कुल्हाड़ी खुद मारी। फ्यूचर सोच के उन्होंने प्रेजेंट बर्बाद कर दिया अपना। और आज की डेट में भी मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आप रोहित शर्मा को कप्तान बना दो, मुंबई इंडियंस के इसी टीम को दे दो और कह दो कि भाई रोहित शर्मा कप्तान है इस सीजन के लिए, मुंबई की परफॉर्मेंस आप देख लो, अलग हो जाएगी बिल्कुल। और इनको वो कर देना चाहिए था जब मेगा ऑक्शन हुआ, जब ये प्लेयर से रिटेन करने वाली बात, तो अपनी गलती मानो ना, ये उनकी गलती थी। उस गलती को ना मानने के चक्कर में एक सीजन और आपका निकल गया। यही होता ना कि भाई आप इतने बड़े बिजनेस हाउस से इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया है, मतलब ठीक है आप क्रिकेट और उसको अलग नहीं कर सकते, बट इतना बड़ा डिसीजन था वो कि एक सेट कप्तान, वो गलती दुनिया के सामने जग जाहिर हो गई। हाँ तो बस हो गया ना, उस जग जाहिर को अपनी मान लेने में गलती क्या दिक्कत थी? आप अगले सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को बोल देते कि भाई देख लो रोहित शर्मा को 1-2 साल और कप्तानी कराएंगे, आप रह जाओ। उनको रोकना ही तो था आपको। पर जय भाई उसमें फिर हार्दिक आपने प्लेयरों को 16-16 करोड़ में सेट किया ना सबको। नहीं, उसमें हार्दिक भी नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि यार आप लाए मेरे को अपनी जुबान देकर कप्तानी के लिए, अब टीम का जब बवाल नहीं समझ रहा, हार्दिक उस टीम में अभी हार्दिक की जो स्थिति है ना, वो कहेंगे भाई मेरे सर से ये बवाल हटा दो, ये कलेश हटा दो। नहीं रहे ना, कहें अगर ऐसी दिक्कत है तो उनको कहना भी तो चाहिए ना। ये चीज वो मान रहे होंगे भाई, कप्तानी कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा मुंबई इंडियंस की कप्तानी। वही चीज है कि दोनों तरफ बैलेंस करना है मामला। एक बात सबसे बड़ी ये हो जाती है ना, देखो वहां पर क्या होता है कि हार्दिक पांड्या आप एक सीजन पहले उनको लेकर आए बतौर कप्तान, ठीक है, टीम के अंदर ये तो हो गया था ना कि हार्दिक पांड्या के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कि प्लेयर्स का सपोर्ट एज हार्दिक कैप्टन के लिए नहीं था वहां पर। दूसरी तरफ फ्रेंचाइजी ये मैसेज दे रही थी कि भाई कि हम ही इकलौते थे जो अपनी कॉल पर आपको लेकर आए थे और हम भी पलट गए अब। तो वहां पर मैसेजिंग ये जाती है कि भाई कि आपने प्लेयर से पहले तो एक तो कंसल्ट नहीं किया था, वहां पर भी कंसल्ट नहीं हुआ था ना कि भाई आप लेकर आओगे हार्दिक पांड्या को एज कैप्टन। दूसरी चीज ये आती है भाई कि आपने फिर एक सीजन के बाद क्या किया कि जिसको आप लेकर आए हो ट्रेड वेड कराकर सारी चीजें, इधर से कैमरन ग्रीन वहां पहुंचा दिया, ये क्या वो क्या, और अब आप कह रहे हो कि भाई कि अब आपको हम हटा दे रहे हैं, और फिर हम हटाकर क्या कर रहे हैं, वापस रोहित शर्मा को कैप्टन। तो वो सिचुएशन उनके लिए और ज्यादा ट्रिकी रहती। अब सबसे बेहतर चीज ये थी कि पहले अगर मुंबई इंडियंस जो कर पाती कि कम्युनिकेशन क्लियर रखती, और दूसरी चीज ये हो जाती भाई देखो प्लेयर्स का अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है। हार्दिक पांड्या उस टाइम पर हॉट प्रॉपर्टी थे यार, उनको भी लगा वो इंडिया का कैप्टन लेकर आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये हुई कि उनको नहीं पता था ना कि गेम ही पूरी चेंज हो जाएगी। और बीसीसीआई से भी ये हुआ फिर वही कि हार्दिक की मैं वही कहूंगा कोई पसंद कि नहीं आपने आगे का बहुत सोच लिया, आपने ये नहीं सोचा कि प्रेजेंट में क्या हो जाएगा। वही चीज जो हम बात करते हैं उस टाइम पर कम्युनिकेट करके रोहित शर्मा को कम्युनिकेट करके ले आते तो शायद चीजें उस तरीके से नहीं होती। उस टाइम क्या आप खुद बताओ, आप भी तो क्रिकेट देख रहे होंगे, आपको लग रहा था कि हार्दिक पांड्या कप्तानी से हट जाएंगे इंडिया की? नहीं लग रहा था ना, टीम बढ़िया चल रही थी, रोहित शर्मा और विराट कोहली का ये चल रहा था कि भाई वो जाएंगे नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप। उसके बाद चीजें सडनली ऐसी चेंज हुई। देखो गुस्सा था, वो गुस्से को सेटल नहीं कर पाते थे आप, और गुस्सा सबका इसलिए था यार कि बुमराह, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, आपने न किसी अगले बंदे को एबल केपेबल समझा। और उसी की कड़ी में आप इंडिया की कप्तानी भी देखो कि जब रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ से पूछा गया, क्योंकि तब तक विवाद इतना गर्म था, आपस में टेंशन इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने बोला कि यार अगला हार्दिक नहीं, अगला सूर्य कुमार यादव हो। मुंबई इंडियंस का ही था ना पूरा डिसीजन। ये भी है, देखो वही वाली बात घूम फिर कर आ जाते हैं परफॉर्मेंस वाली। जब हार्दिक पांड्या आए थे वो हॉट प्रॉपर्टी भी थे भाई, वो इंडियन टीम के कप्तान भी बन गए थे, गुजरात टाइटंस को जिताया था, एक फाइनल खिलाया, रनर अप रहे। लेकिन बात क्या है, आपको याद होगा वो पहला मैच आई थिंक गुजरात के अगेंस्ट था, 2 छक्के मारे थे उन्होंने मोहित शर्मा को, मैच फिनिश नहीं हो पाया था। और वहां से भाई हर किसी की नजर हार्दिक पांड्या के ऊपर थी कि यार हार्दिक पांड्या अपनी परफॉर्मेंस क्या देते हैं। मैं एक चीज और देता हूं, ईशान किशन वो तो माने जाते थे कि हार्दिक पांड्या के खेमे के हैं, ठीक है भाई, ईशान किशन ने उनके साथ ट्रेनिंग वगैरह भी की, उनका भी इस टाइम पर वो भी अपने करियर में डाउन ही जा रहे थे। और आज मानो ना मानो जब ईशान किशन की भी खुद की परफॉर्मेंस नहीं आई, मे भी हार्दिक पांड्या चाहते हो कि मैं ईशान किशन को रोक कर रखूं, भाई ओपनर तो चाहिए ही था ना आपको, लेकिन ईशान किशन की परफॉर्मेंस भी नहीं थी, हार्दिक पांड्या की खुद की परफॉर्मेंस नहीं थी, टीम का माहौल खराब था, इसीलिए मुंबई को ईशान किशन को भी रिलीज करना पड़ा। और जय भाई ये फैक्ट है कि यार आप भले ही जो देखो कप्तान किससे चलते हैं, खिलाड़ियों से ही चलता है ना। आज आपकी बात कोई सुन नहीं रहे, आप ही के खिलाड़ी, कुछ गिने चुने विदेशी खिलाड़ी सुनते हैं उसमें। भाई तिलक वर्मा के साथ जो सिचुएशंस रही, चाहे वो इंडिया टीम की बात कर लो, ऐसी भी खबरें आई थी ना कि यार तिलक वर्मा के साथ तो उनकी मतलब ड्रेसिंग रूम में भी गहमा-गहमी हो गई थी, और उसके बाद जिस तरीके से लास्ट सीजन हमने देखा कि भाई रिटायर हर्ट करवा दिया। तो यार आज हार्दिक पांड्या भी ना इस टीम को बस चला रहे हैं धक्के के साथ। पर एक चीज और क्लियर कर दूं ना, रोहित शर्मा एंड कैंप मतलब जिसमें जसप्रीत बुमराह, आप सूर्य कुमार यादव, इनके पास ताकत है कि वो टक्कर ले ले इस अंबानी फैमिली से, ना इनके हार्दिक पांड्या के पास है। ये टीम चलेगी ऐसे ही, जोड़ तोड़ की गठबंधन की सरकार चलेगी यहाँ पर। आप किसी का भी एक तरफ से ये नहीं देखेंगे कि वो डिसीजन ले ले कि भाई मेरे को निकाल दो। चीज ना फिर अगर जोड़ तोड़ वाली गठबंधन चलेगी तो मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस भी जोड़ तोड़ वाली ही रहने वाली है। 2 सीजन हो गए ना हार्दिक पांड्या को भी आए हुए, पिछले सीजन तो सब कुछ देख लिया हमने, ग्राउंड से खिलाड़ी को बुला लिया गया, कप्तान की नाराजगी देख लिया। अब अगले आने वाले सीजन में क्या होगा, क्योंकि देखो जब तक ट्रॉफी नहीं
जीतोगे तब तक इस तरह की चीजें आती और रहेंगी। जब हारोगे, हाँ, बातें जब हारोगे ये बातें और ये निकल के आएंगी। देखो, ये मुंबई के साथ हमने अलग चीज जो देखी वो ये देखी कि मुंबई इंडियंस होती थी वो किसी भी सिचुएशन से मैच जीतती थी। अनफॉर्चुनेटली 2020 के बाद की जो मुंबई इंडियंस आई है वो ऐसी आ गई है कि वो किसी भी सिचुएशन से मैच हार जाती है। वो हमने मल्टीपल मैचेस देखे, गुजरात का आपने मैच का जिक्र किया, बाकी भी कुछ कुछ मैचेस ऐसे रहे कि जो किसी भी सिचुएशन से आप लोग हार गए हो। ठीक है, आप जो दिल्ली वाला मैच एक ऐसा जीते, उसका टीम खड़ी हुई क्योंकि वो तब हुई जब आप थोड़े से यूनाइट हुए, आपने बात ले ली वहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट पर कि भाई हम सब प्लेयर्स यार इंडिया के, हम इतने मेन प्लेयर्स, दुनिया में हम इतने नामी प्लेयर्स, हमारी टीम का क्या हाल हो रखा है, और अल्टीमेटली हम रिप्रेजेंट तो इस फ्रेंचाइजी को कर रहे हैं। तिलक वर्मा क्यों बार बार जब पिछले से पिछले सीजन में रन करते थे तो दिखाते थे कि भाई इस बैच के लिए ही खेल लो, एमआई का इतना मतलब रेपुटेशन है, इतनी रिस्पेक्ट है, इसके लिए खेल लो। प्लस डिसीजन मेकिंग मुंबई की स्काउटिंग को मास्टर स्ट्रोक और ये वो सब कुछ मिला, लेकिन मुंबई के ही फैसले, टिम डेविड आज उनके पास नहीं है, डिवाल्ड ब्रेविस आज उनके पास नहीं है, आपके ट्रिस्टन स्टब्स आज उनके पास नहीं है, और क्या भाई ये मतलब ठीक है, हाँ, अपने फैसले भी तो गलत ही किए ना, अपने बड़े खिलाड़ी भी तीनों तो कहीं ना अच्छे कहीं खिलाड़ी जाकर छोड़े। टिम डेविड ने आरसीबी को, जब आरसीबी को पता चला कि वो नहीं होंगे फाइनल स्टेजेस में आपके, तो झटका था ना, बड़े मैच विनर बने वो। आप Exactly. ट्रिस्टन स्टब्स की बात कर रहे हैं, ब्रेविस की आज बात कर तीनों रहे हैं, एक मतलब तीन फ्रेंचाइजी के और बड़े फिर मैच winner है। आपने कैमरन ग्रीन भी दिया है। अगर ये सारे ठीक है, ओवरसीज प्लेयर्स आपके पास उतने नहीं रहते, बट जिस तरीके का आपका बॉलिंग ग्रुप है, वहां पर बुमराह की प्रेजेंस है, आप इजीली यार इन दो बंदे तो प्लेइंग 11 खेल रहे होते, स्टब्स, ब्रेविस, ग्रीन, आपका टिम डेविड, इनमें से दो तो खेल रहे होते, सारे नहीं खिला पाते, बट ये सब आपके पास थे एक टाइम पर। और कैमरन ग्रीन आपने छोड़ा ही हार्दिक पांड्या के लिए, उन्हीं के चक्कर में भाई हुआ वो था। भी आज के टाइम में एक हॉट प्रॉपर्टी, सबसे बड़ा मतलब ऑलराउंडर नजर आ रहा है ना। और जो ऑप्शन में आप तो। अगर मजबूती की बात कर रहे थे, टीम मजबूत तो नहीं हुई ना हार्दिक के आने के नहीं बाद। हुई। हार्दिक को तो, क्योंकि हार्दिक को या तो मुंबई रोक देती है, हार्दिक को उनको यूटिलाइज नहीं करने देते अपने आप को, बैटिंग ऑर्डर में ही डाउन करती बॉलिंग जाती हार्दिक है। वहां पर दिखते नहीं उस तरीके से, बैटिंग में आप नीचे 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 करते जाते हो। तो इससे बढ़िया कैमरन ग्रीन, कम से कम आपको पता होगा किस पोजीशन पे जाना है। आप क्या करते हो, अब एक तिलक वर्मा का नुकसान कभी पर, एक कहीं पर नमन धीर का नुकसान, तो मुंबई भी स्ट्रेटेजिकली ठीक है, एक इमोशनली वो डिसीजन उनको कॉस्ट करा, लेकिन साथ के साथ ये है। बट जो हमने बात बताई कि भाई कि मुंबई इंडियंस की तरफ से मैसेजिंग एक क्लियर है कि इस सीजन तो आपका कोई नहीं है, आपके अगले सीजन में परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिसीजन होगा। हम मेगा ऑक्शन का वेट नहीं करेंगे, मिनी में ही रिलीज कर देंगे, और मेगा में तो आप लोग जाओगे ही जाओगे, क्योंकि वक्त भी हो जाएगा, एज एक डिफरेंट होगी, मेगा में वक्त तो एक जाना अलग ही होगा। पड़ेगा। और रोहित शर्मा का तो देखो 100% ही है फिर कि 27 के बाद शायद भाई वो छोड़ देंगे, अगले 2 साल बाद वो क्रिकेट भी और छोड़ देंगे। मुंबई भी ऐसी फ्रेंचाइजी है जो बहुत लंबा नहीं खींचेगी, उन्होंने पोलार्ड को बेंच पर बिठा रखा है, तो ये पूरी की पूरी खुद भी डिस्कशन मतलब है। जो उस दिन एक दिन और डिस्कशन हुई थी, तो वो खुद भी अपना करियर मुंबई के साथ ही फिनिश करना चाहेंगे। हाँ, भाई हाँ, हाँ। कहेंगे मैं इसी में या तो कहीं सेटअप में आ जाता हूं और मैं अपना करियर भाई बेस्ट, एक कहते हैं ना अच्छे नोट पर फिनिश करना चाहता हूं आईपीएल को। तो ये- कितना यार 8 से 27 आप लगा लो, कितने साल हो गए यार, 19 साल हो जाएंगे। तो यार ये है मुंबई की कहानी, जहां पर कैप्टनसी का हमने डिस्कस किया, क्या कुछ चीजें रही, प्लस हार्दिक और रोहित वाली सिचुएशन, और अब क्या है अगले सीजन को लेकर एमआई की क्या है, बड़े प्लेयर्स को लेकर कॉल, और उसके अगले में शायद ये आपको एक साथ नहीं भी दिखेंगे। और काफी इनमें से जो हम बात कर रहे हैं कि भाई हो सकता है आप या तो रिलीज या फिर बोलोगे भाई किसी रोल में आ जाओ, क्योंकि आगे भी देखना है, और रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल बहुत ज्यादा वक्त होता है मुंबई इंडियंस जैसी फ्रेंचाइजी के लिए, कि जहां पर आप टाइटल मतलब फाइनल की तरफ भी नहीं पहुंचे ना आप। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है इस पूरे के पूरे डिसीजन पर। तो ये फिलहाल इस मामले पर थी अपडेट।